अस्सलाम वालेकुम और मैं ऑफिशियल पर खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे क़यामत के एपिसोड नंबर 38 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा किस तरह से शाकिरुल्लाह को जब सब कुछ पता चलता है तो वो करता है, पहले लॉयर को फ़ोन से कहता है कि जो है फैजुल्लाह की जो प्रॉपर्टी है वो राशिद के नाम नहीं करनी, और दूसरी तरफ वो इफ़रा को फ़ोन करके बताता है कि किस तरह से जो है उसने जगह बेच दी, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। और दूसरी तरफ परी को 5 लाख रुपए एडवांस देता है और वो उसे कहती है कि नहीं, हमें जो है सारे पैसे एट अ टाइम चाहिए, और सारे पैसे जो है ट्रांसफ़र कर देता है उसके अकाउंट में। और जब इफ़रा उससे पूछती है राशि से, तो कहता है हाँ मुझे कुछ ज़रूरत थी तो मैं जो है तुम्हारे बाप के जो है सारे पैसे लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा, तुम्हें जो है मुझ पर यकीन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शकरुल्लाह जाता है राशिद के ऑफिस, तो वहाँ पे जाके उस लड़के से मिलता है और वो उसे बताता है कि पहले तो वो बताता है लेकिन फिर वो उसे बताता है कि किस तरह से जो है राशिद एक ऑर्डर से मिलता है और सारा दिन उसके घर में लेटा रहता है और सारे पैसे उसने उस पर लौटाए हैं। दूसरी तरफ राशिद जाता है वहाँ अख्तर के घर, वहाँ से पता चलता है कि वो जो है सब कुछ छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। और जब वो परी के घर जाता है तो उसकी माँ से कहती है कि वो हमें सबको छोड़ के चली गई, उसने सोचा भी नहीं कि मेरी माँ का क्या होगा। दूसरी तरफ परी जो है जब चली जाती है मुल्क छोड़ के, तो वहाँ पे वो राशिद को करती है मैसेज, उसे कहती है कि तुम जो है ऐसे ही थे, मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करती थी, तुम किसी के भी प्यार के लायक नहीं हो। और वो कहती है कि अब होगा तुम्हारा मीटर लायक, तुम इसी लायक हो। वहीं दूसरी तरफ जो राशिद का बाप है वो वापस आता है पेशावर से और काफी इफ्रा से मिलता है और काफी खुश होता है। दूसरी तरफ राशिद को इफ्रा को तस्वीरें सेंड करता है शाकिरुल्लाह, परी और राशिद के। वहाँ पे जब वो फ़ोन करके उसे बुलाती है और उसे कहती है कि तुमने ये कहा किया, तो वहाँ पे उनकी होती है आपस में लड़ाई। दूसरी तरफ नादरा जो है वो फैजुल्लाह से शादी करने के लिए होती है तैयार, और जो है शाकिरुल्लाह फैजुल्लाह को कहता है कि राशिद ने मना कर दिया प्रॉपर्टी के लिए, उससे झूठ बोलता है वो। और दूसरी तरफ जो है आपस में इनकी लड़ाई होती है तो इफ्रा नीचे गिरती है और उसके सर पे लगती है चोट, उसको लेके जाते हैं हॉस्पिटल। तो वहाँ पे उसके बाप को फ़ोन करके बुलाते हैं, तो वहाँ पे वो अपने बाप को कुछ नहीं बताती, राशिद से माफ़ी मांगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ वहाँ पे आती है रानी जो कि समरा की होती है नौकरानी, तो वो उसे बताती है कि किस तरह से राशिद ने उनको धक्का दिया और सारा इल्ज़ाम जो है उसने लगा दिया कि उनका जो है एक्सीडेंट हुआ था। वहीं पे फौरी तौर पे जो है राशि आ जाता है और वो जो है बात को पलट देती है। दूसरी तरफ जब आती है उस रिश्तेदार उससे मिलने के लिए इफ्रा से, तो उसे बताती है कि मैं जो है किसी को बताऊंगी लेकिन मैं इसे खुद ही देख लूंगी। राशिद के बाप को जब पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने बाप को पता चलता है तो वो उसकी माँ को बताता है किस तरह राशिद ने जो है सारी दौलत उड़ा दी है एक नाचने वाली स्टेज डांसर पे। वहीं आने वाले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि रिफरा जो होती है वो होती है परेशान और राशिद से माफी मांगता है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, मेरा भरोसा पहले जैसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ राशिद का बाप उसे कहता है कि तुम्हें जो है शुक्र मनाना चाहिए, मैं इफ्रा से माफी भी नहीं मांग सकता कि अगर जो है जो माफ की होती है वो कभी भी इंतकाम में कैसे बदल जाए कोई पता नहीं चलता। तुम्हें शुक्र करना चाहिए अगर वो तुम्हें माफ कर दे। वरना एपिसोड में मजीद क्या होगा आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिए।